हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज का सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमेय 6.8। ठीक है, क्लास 10th का है और 6.8 प्रमेय जो है इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा आप लोग। और इसको बढ़िया से बना देंगे आज जब हम आप लोग रिविज़न इसको करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है 6.8 में। दिया है इसमें, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर या समान होता है। ठीक है, यानी जो 6.8 का प्रमेय है वो जब हम लोग 8.1 का ट्रिगोनोमेट्री में बना रहे थे त्रिभुज, उसमें हर एक त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते थे। ठीक है, तो आप लोगों को उसमें पता होगा कि हम लोग एक फार्मूला लगाते थे, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वही कैसे होता है नहीं होता है आज हम लोगों को प्रूव करके देखना है इसमें। तो चलिए उसको हम लोग वहाँ फिगर पढ़े थे, यहाँ हम लोग प्रूफ इसका पढ़ते हैं। ये रहा हम लोगों का त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेंगे इसमें, वही समकोण त्रिभुज ही बनाना है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया हम लोगों का, ये बी और ये हो गया सी। इसमें क्या था, तो कौन बी समकोण था, कौन ये और कौन सी। इसमें ये जो हो गया ये इसका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि कर्ण के वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब इन दोनों के जोड़ के बराबर ये होगा। तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखने वाले हैं, दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें 4 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पहला दिया है लिखते हैं, दूसरा सिद्ध करना है, और तीसरा जो लिखते हैं वो रचना, और चौथा में इसको प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए इसमें दिया है में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी लिखिए या फिर समकोण त्रिभुज लिखिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है 90 डिग्री तथा कर्ण ए सी है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का दिया है। दूसरा में हम लोगों को क्या करना होता है, तो सिद्ध करना होता है। ये सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो ए सी के स्क्वायर के बराबर। ये हम लोगों का दूसरा होगा कि सिद्ध करना है। तीसरा में हम लोग एक रचना करेंगे इसमें। ठीक है, ताकि त्रिभुज दोनों उसमें, यहाँ दिया एक समकोण त्रिभुज में वर्ग कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। लेकिन कैसे होगा, तो इसमें एक हम लोग रचना करने वाले हैं। वो रचना क्या है, यहाँ देखिए आप लोग, वो रचना इस तरह है। यहाँ भी ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, तो रचना में हम लोग क्या किया कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यानी बी डी जो है लंब डाले किस पर, तो ए सी पर। ये हो गया बी डी परपेंडिकुलर ए सी खींचा। ये हो गया हम लोग का रचना। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो इसका प्रमाण देखने वाले हैं। ठीक है, प्रमाण में क्या करना है, प्रमाणित आप लोगों को एक बार पूरा समकोण त्रिभुज ए बी सी लेना है, और दूसरी बार ए बी सी लेके और ए बी डी लेके एक बार इसको प्रूव करना है, एक बार इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज एक बार टोटल ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज ए बी डी का लेंगे, ए बी डी में। ठीक है, एक बार ए बी सी टोटल लिए, एक बार ए डी बी, एक बार इस पूरा से इसको मिलान करेंगे, उसके बाद एक बार पूरा से इस त्रिभुज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कौन ए बी सी जो होगा, कौन ए बी सी और ये कौन ए बी डी, यहाँ ए बी डी में ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कौन ए बी सी और कौन ए बी डी क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तब इसमें क्या करना है हम लोगों को,
कौन ए और कौन ए का समरूपता नियम लगाना है इसमें। दोनों में ए बी सी और ए बी डी में कौन ए क्या आ रहा है, दोनों में समान आ रहा है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, उसको बोला जाता है उभयनिष्ठ। ठीक है, कौन ये इज इक्वल टू कौन ये, दोनों का कौन बराबर है, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो यहाँ कौन ये और कौन ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि इसमें कौन ये और यहाँ कौन ये, दोनों में इसका कौन जो था वो बराबर मिल रहा था। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, तो इसी में जब दो कोण बराबर हो जाता है तो वहाँ हम लोग समरूपता का नियम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखने वाला है, ए समरूपता प्रमेय से। ठीक है, समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। तो यहाँ तथा नहीं लिखना, समरूप का नियम इस तरह होता है। ठीक है, ए बी सी और ए बी डी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यहाँ तथा नहीं कीजिए, यहाँ समरूप कर दीजिए, ये हो गया समरूप। फिर इसमें समरूप यदि हो गया तो ये ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा, क्योंकि एक बार त्रिभुज ए बी सी लिए जिसमें ये लंब है, और ए बी डी में ए डी क्या है, लंब है। ठीक है, दिख रहा है, ए बी सी में इसमें क्या है, ये ए बी लंब है, इधर से यहाँ ए बी लंब है, तो इसमें हम लोग क्या किए, चूँकि इसमें हम लोग कर देंगे ए बी बटे ए डी। ठीक है, लंब को बटे में लिखा जाता है, क्योंकि दोनों बराबर जब हो तो एक दूसरे के नीचे लग लिखा जाता है, क्योंकि जब हम लोग ए बी इज इक्वल टू ए डी करेंगे तो इसको हम ए बी बटे ए डी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह करके इसको बराबर हम लोग कर सकते हैं, तो ए बी ए डी बराबर हो गया। और दूसरा में क्या है, बराबर होगा ए सी कर्ण, यदि हम बराबर करना चाहते हैं, इसमें कर्ण यदि बराबर करेंगे तो इसका जो है ए बी डी का कर्ण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये कर्ण है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए सी बटे फिर ए बी। ठीक है, ए बी हो गया, तो इसमें अब हम लोग मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, इसमें ए बी इंटू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी। ठीक है, इसमें ए बी इंटू ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, यहाँ तक अब क्या हो गया, ए बी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दिए। ठीक है, तो ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए सी इंटू ए डी, तो ये हो गया क्या, ए बी का स्क्वायर जो क्या होगा ए सी इंटू में ए डी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हम लोगों का बन गया। अब दूसरा जो हम लोग त्रिभुज लेने वाले हैं, आप लोगों को हम बताए पहले, इसमें जो त्रिभुज लेंगे, एक बार लिए पूरा टोटल ए बी सी, उसमें लिए ए बी डी, अब लेंगे फिर पूरा टोटल ए बी सी, और एक बार लेंगे बी सी डी, जिसमें अब की बार कौन सी जो है उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं, अब सेकेंड पार्ट हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग त्रिभुज एक यहाँ फिर बना लेते हैं, ताकि हम लोग को बार बार पलटाना नहीं पड़े। इस तरह का हम लोग का त्रिभुज था, जिसमें ये बी सी था, और ये जो था 90 डिग्री, और यहाँ से इसका ये परपेंडिकुलर था, जो ये भी क्या था 90 डिग्री था। ठीक है, जिसको हम क्या माने थे, डी माने थे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहली बात कि एक बार लिए थे त्रिभुज ए बी सी टोटल और ए बी डी, अब की बार जो हम लोग लेने वाले हैं वो क्या है, तो वो है एक बार त्रिभुज पूरा टोटल ए बी सी और बी सी डी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज, देखें समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी डी बी सी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा बी सी त्रिभुज बी सी डी से। ठीक है, एक बार क्या लिए देखिए, आप लोग समझिए इसको। ठीक है, ताकि रटना ना पड़े। एक बार पूरा लिए ए बी सी, जिसमें ए बी डी लिए, और एक बार लिए ए बी सी और फिर बी सी डी लिए, एक बार इस पार्ट को लिए, एक बार इस पार्ट को लिए, किसके साथ, तो पूरे के साथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग ए बी सी टोटल क्या है 90 डिग्री, यानी कौन ए बी सी क्या है 90 डिग्री है, और बी सी डी भी यहाँ क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी क्या है ये 90 डिग्री है, तो यानी कौन बी सी डी भी क्या है, तो दोनों 90 डिग्री है, इसलिए बराबर देके
90 डिग्री लिख दिए, ठीक है। इसमें कौन ये मिल रहा था, इस जगह कौन, ठीक है। इसमें कौन सी दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सी इज इक्वल टू कौन सी क्या होगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये उभयनिष्ठ हो गया तो हम लोग क्या लगाते थे, ये समरूपता नियम से, जब दोनों बराबर हो जाए कौन, तो उसमें समरूपता नियम लगता है। तो ए समरूपता प्रमेय से, देखिए आप लोग इसमें ये नहीं सोचिएगा कि उसमें हम लोग ये यहाँ कौन ये मिल गया था तो ये समरूपता दिए, इसमें सी मिल गया तो सी समरूपता दी। इसका प्रमेय जो होता है वो ए समरूपता प्रमेय से ही होता है, ठीक है। यही इसमें लिखा जाता है, तो इसको आप लोग यही लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, जब समरूपता प्रमेय दोनों कोण बराबर हो गया, यानी क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है कौन, तो त्रिभुज बी सी डी, दोनों समरूप हो गया। चूंकि तो यहाँ से ये बी सी और ये सी डी, ये बी सी और ये सी डी, बी सी बटे में सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ए सी टोटल का ए सी और फिर बी सी। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसमें आप देखिए कि यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर है उसमें पहले वाला हम लोग कैसे लिए थे, ए बी लिए थे और ए डी लिए थे, ठीक है। इसमें ये कोण का आप इसमें कोण मिला लीजिए, इस कोण को ऐसे लिए थे, तो यहाँ भी इस कोण को और इस कोण को ऐसे लेना है, ठीक है। इधर से ऐसे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इधर से, तो दोनों परपेंडिकुलर वाला को लिया जा रहा है। आपको यदि दिक्कत लगे तो इसमें इस कोण को ऐसे बनाइए कि ए बी लिए एक बार, ए डी लिए, इसमें इधर से यदि लेंगे तो ये बी सी और सी डी लेंगे, ठीक है। और पूरा एक बार टोटल ए सी लेना है, तो ए सी हम लोग लिख देंगे। और फिर ये सी का, ये ए सी इसका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर इस तरह है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कर्ण है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये इसका कर्ण हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से हम यदि कर देंगे तो बी सी इंटू बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी बराबर हो जाएगा ए सी इंटू सी डी के। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी और इंटू में सी डी, ये इक्वेशन 2 होगा। जब हम लोग ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर निकाल लिए, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग को प्रूव क्या करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ये यदि हम लोग को प्रूव करना है तो इसको दोनों को ऐड करना होगा सबसे पहले। तो ऐड हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जो निकला है, तो उसमें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर ही हम लोग का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले ए बी का स्क्वायर होगा प्लस में ये बी सी का बायां साइड वाला दोनों जुड़ेगा, और दूसरे साइड में ये क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में इसमें निकला था ए सी इंटू ए डी निकला था, देखिए यहाँ ए सी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी निकला था। तो यहाँ से ए सी इंटू ए डी और प्लस में फिर ये ए सी इंटू में सी डी, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, देखिए इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दोनों में है, तो ए सी हम लोग कॉमन कर लेंगे, बचा यहाँ ए डी और प्लस में बचा सी डी, ठीक है। ए डी और सी डी बचा, ए डी और सी डी। तो यहाँ से अब हम लोग फिर लिख लेंगे इसको वही, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी और इंटू में यहाँ त्रिभुज में क्या दिया है, ए डी और प्लस में सी डी, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें टोटल इसको ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए डी प्लस सी डी को हम लोग टोटल क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ से इसमें हो जाएगा अब, इसीलिए ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो हम लोग का जो है 6.8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले थ्योरम के साथ। लेकिन यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हम लोग जो है नेक्स्ट थ्योरम में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।